अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नोमान और आप देख रहे हैं कुम की आवाज़। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो पीर पगारे के PS 107 के नासिर जनरल सेक्रेटरी। नासिर भाई, क्या हाल है? क्या चल रहा है पार्टी में और सिंध हुकूमत से कोई शिकायत? सिंध हुकूमत, आपको पता है कि इस टाइम इक़्तिदार में सिंध हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और लियारी के अंदर और पूरे सिंध के अंदर आपने देखा होगा कि 40 सालों के अंदर गवर्नमेंट सिंध हुकूमत की थी। और जो आवाम के मसाइल हैं आज तक वहाँ के वहीं खड़े हैं, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खड़े हुए हैं। तो मेरी मुतमना गुजारिश है सिंध हुकूमत से कि वो अपने किबले दुरुस्त करे और जो अवामी मसाइल है उस पर ज़्यादा फोकस करे। और ये जितनी भी सिंध के अंदर सियासी पार्टी हैं उन से मुतमना गुजारिश है कि भाई सिर्फ आवाम की खिदमत करो। हमारा नसीब रब्बुल आलमीन दुखी इंसान की खिदमत करना है। इससे ज़्यादा जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है वो सारी पॉलिटिक्स बंद कर दो और सिर्फ जो पाकिस्तानी कार्ड है उसके ऊपर सिर्फ काम किया जाए। और आपने अरसा दराज से देखा होगा कि हर तंजीम ने अपने कार्ड खेले, चाहे वो माजर कार्ड हो, चाहे वो सिंधी कार्ड हो, चाहे पंजाबी कार्ड हो, चाहे पठान कार्ड हो। तो सारे कार्ड, सारी चीज़ें जहाँ से चल रही हो बंद कर दें और सिर्फ आवाम की खिदमत करें। जो आवाम के आपने यकीन दहानी कराते हो जब इलेक्शन होते हैं कि हम आपके घर घर जो आपके बुनियादी मसाइल हम आपको घर पे प्रोवाइड करेंगे, मगर अरसा दराज से ये देखा जाता है कि ये लॉलीपॉप आवाम को दिया जाता है और आवाम के जितने भी बुनियादी मसाइल हैं वहाँ के वहीं खड़े होते हैं। अच्छा सर, ये बात बड़ी अच्छी कही। सर, आपने हर पार्टी के साथ काम किया, हर पार्टी, तो आपको सबसे सही पार्टी कौन सी लगी? अब आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह कराची से लेके कश्मीर तक हक सच का नारा, बेच पगारा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फक्शल इस इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में रिजल्ट भी देगी। और इंशाल्लाह जो आवाम के मसाइल है, जो पीर साहब ने लोगों तक घर घर पहुँचाने का इन हूरों को बोले हैं, तो इंशाल्लाह हूर अब मैदान में आ गए हैं। और जितनी भी सिंध के अंदर हमारी बरदरी रहती है, हम एक गुलदस्ता हैं और इंशाल्लाह इस गुलदस्ते को कोई तोड़ेगा नहीं और जो बुनियादी मसाइल हैं उनके घर प्रोवाइड होंगे। अच्छा सर, ये सिंध की बात आपने करी कि सिंध हुकूमत से ये शिकायत है, ये शिकायत। सर, इख्तियार में लाने वाले ही तो आप है। सिकंदर मिर्ज़ा ने पीर पगारे के कहने के मुताबिक ही भुट्टो साहब को टिकट दिया था। तो जब इख्तियार में लाते हैं फिर आप रोते हैं, तो क्यों, इसकी वजह? मसला असल में ऐसा है कि जब पीर साहब ने ग्राउंड रूट के ऊपर भुट्टो साहब ने जो यकीनदानी कराई थी, जिसके ऊपर भुट्टो साहब पूरे नहीं उतरे और उसके बाद जितने भी उनकी क़यादतें आई आज तक पूरी नहीं उतरी। और आपने देखा होगा जब से जरदारी साहब आए तो इस लियारी और सिंध के अंदर क्या हाल है वो आवाम के सामने है। और इंशाल्लाह अब पीर साहब ने सारी जितनी भी सिंध के अंदर बरादरी हैं उनको बोला है कि भाई अपने प्लेटफार्म के ऊपर अपने लोगों खुद खड़े करो और अपने फैसले खुद करो। तो इंशाल्लाह अब सिंध और कराची का लाएअमल बनने जा रहा है कि इंशाल्लाह जितनी भी बरादरी हैं ये अपने प्लेटफार्म से अपने लोग खुद खड़े करेंगी। अच्छा सर, ये अगर आप इख्तियार में आते हैं तो इससे आवाम को क्या फ़ायदा है और किस बुनियाद पे आप लोग का सबसे पहला मकसद क्या होगा, किस बुनियाद पे काम करेंगे? इंशाल्लाह जब ये इक़्तिदार के अंदर आएगी तो सबसे पहले जो सिंध असम्बली और कौमी असम्बली से बजट पास होता है वो पूरा लगेगा। और अगर लियारी और सिंध और कराची के अंदर अगर ये बजट हमारे MP MLA और हमारे बल्दियाती नुमाइंदे अगर ये बजट पूरा लगाए तो मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अगर ये पूरा बजट लगा देती है हुकूमतें तो 20 साल तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये इमरान खान साहब से आपको कोई शिकायत या कोई मसला? इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतमना मेरी गुजारिश है PS 107 के जनरल सेक्रेटरी नासिर पटनी की कि भाई जो आपने आवाम को जो मदीने की रियासत और नए पाकिस्तान और जो जो ख्वाब दिखाए थे वो तो पूरे नहीं हो रहे। और जो आवाम के मसाइल के ऊपर बात करें तो हम महंगाई आपके सामने है कि आवाम रोज़ घुटते हुए पीसी जा रही है। और जो आपने कैबिनेट बनाई थी आपकी कैबिनेट के अंदर भी वो लोग आपने डाले हुए थे जिनका रिज़ल्ट अब आपको मुस्लिम नून की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो उनसे मुतमना गुजारिश यही है कि भाई जो भी अपने कैंडिडेट लो उसका पूरा बायोडाटा लो, उसको अंदर आवाम के अंदर लाएं और इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के अंदर जो आपने यकीनदानी कराई थी और जिस यकीनदानी के ऊपर पाकिस्तानी आवाम ने आपको वोट दिए थे आप उस पर पूरा नहीं उतरे हो। सर, ये आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत पूरा नहीं उतर रही, या ये आपके जब पीर पगारे के साहिबजादे यासिर शाही से जब इमरान खान साहब के इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी, वो तो तारीफ़ कर रहे थे। तो सर, इसका क्या वजूहत है? इसकी वजूहत यही है कि जब पीर साहब उन्होंने ये, वगैरह अच्छा, आपकी एक बात काट रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा था
कि पहला लीडर आया है जो अवाम के मसाइल पे बात कर रहा है, वरना तो ये पूछते ना कि आप कितने में टिकट ले रहे हैं और यहाँ के हमें क्या फैसिलिटी मिल सकती है। लोग ये पूछते थे, उन्होंने आके पहले ही अवाम के मसाइल पे बात की है। तो उन्होंने इसी वजह से तारीफ़ की है कि कोई ऐसा पहला लीडर आया है जो कि अवाम के बारे में सोचता है। तो सर इस हिसाब से तो सर आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सर मुझे शिकायत इमरान खान से यही है, इमरान खान से कोई शिकायत नहीं है, मगर उसकी जो कैबिनेट बनाई है उनसे शिकायत है कि वो अवामी मसाइल पे पूरे नहीं उतरे। क्योंकि इमरान खान का काम है सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी करना, उसकी पसमंदा और पूरा करना अवाम का, उनके लीडरों का काम है जो इनके ऊपर नहीं उतरे। अच्छा सर, आप पटनी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं सर। आपने हर मेन लीड पे काम किया है, मतलब हर सर मुत्तहिदा हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, आपने हर चीज़ में मेन लीड में काम करा। पीर पगारे में भी आप मेन लीड पे काम करें सर। हर चीज़ में आपने क्या अलग साइड देखी? सर मैंने जितनी भी सियासी पार्टियों में काम किया है, मैंने MKM के अंदर भी एक अरसा दराज निकाला, मगर जब आपने देखा होगा कि अरसा दराज के बाद MKM और लियारी गैंगवार के अंदर जब ये क्लेश चला, तो उस टाइम के अंदर मैं अपनी 3 माह की बच्ची लेके बल्दिया चले गया था। जब उसके बाद वहाँ से मैं रिटर्न आया मेरे वालिद के इंतकाल के बाद, तो मैंने देखा कि जो हमारी सिंध रेंजेस है उसकी काविशों से लियारी का बड़ा खुशहाल टाइम गुजर रहा है और इंशाल्लाह गुजरते भी रहेगा। क्योंकि हमारी मोहब्बे वतन एजेंसियों ने ये यकीन दहानी करा दी है कि अब इस सिंध और इस लियारी और इस कराची के अंदर किसी क्रिमिनलिटी की जगह कोई नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैंने पीर साहब की जो मालूमात ली, तो मुझे यही नज़र आया कि इस पाकिस्तान को, इस कराची को और चारों सूबों के अंदर पीर साहब के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पाकिस्तान का खैर खां हो। सर ये जो इतनी टारगेट किलिंग हो रही है, लूट मारी हो रही है, ज़्यादातर सिंध में हो रही है सर। सिंध को लोगों ने लावारिस किया हुआ है। हर हर जगह काम के बलबूते पे लेते हैं, यहाँ दहशतगर्दी के बलबूते पे हमारे वोट लिए जाते हैं। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? दहशतगर्दी अभी हाल ही में 5 लोग मारे गए, उन पर फायरिंग खुली छोड़ी गई। सर ये दहशतगर्दी बहुत भारी है, इसके मामले में आप क्या कहेंगे? इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार भी सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि जब तक मेरिट तक अगर आप जो भी अफसरान मेरिट पे नहीं लाओगे तो इस कराची सिंध के अंदर ये चीज़ चलती रहेगी। और मेरी मोतबाना गुजारिश है सिंध सरकार से कि इलाकाई ग्राउंड रूट के ऊपर से आप पुलिस में भर्तियाँ करें, क्योंकि जब इलाकाई ग्राउंड रूट के ऊपर से आप भर्तियाँ करोगे तो टारगेट किलर और जितनी भी बत्ताखोरी हो, जितना अभी ये टारगेट किलर और बिल्डर माफिया के साथ जो सीन चल रहा है, हाल ही में आपने देखा होगा बिहार के ऊपर 10 लाख रुपए के ऊपर एक बिल्डर के ऊपर ग्रेनेड फेंका गया। तो सिंध हुकूमत से मोतबाना गुजारिश है कि कराची के और सिंध के अंदर जितने भी इलाके हैं वहाँ की आवाम को सिंध गवर्नमेंट में भर्ती किया जाए, जिससे क्रिमिनलों का जल्दी खात्मा होगा। अच्छा सर, मुराद अली शाह साहब के पास काम बहुत है, मतलब वो आवाम को पता नहीं चल रहा है कौन सा काम है, लेकिन काम बहुत है। तो वो टारगेट किलिंग पे थोड़ी ध्यान देंगे, वो तो अपना और काम करते रहेंगे। तो सर ये कोई ना कोई तो आएगा ना कि सिंध हुकूमत में कोई काम करे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि अब जो इलेक्शन हो गए बल्दियाती और इसके बाद जो कौमी असम्बली के भी इलेक्शन हो गए, तो इंशाल्लाह आपको हर जगह पीर साहब के हूर नज़र आएंगे। जब पीर साहब के हूर नज़र आएंगे तो आपको चारों सूबे इंशाल्लाह एक गुलदस्ते की शक्ल में मिलेंगे। और जितनी भी बरादरी रहती है चारों सूबों के अंदर, चाहे वो पठान हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो माजर हो, चाहे वो पंजाबी हो, और जितनी भी कौमियतें सारी खुशहाल होगी इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं कि पीर साहब ने अपने हूर अब ग्राउंड रूट पे उतार दिए हैं, क्योंकि आवाम का हाल देखते हुए पीर साहब ने ये पैगाम घर घर पहुँचाने और अपने हूरों को ये लाएअमल दे दिया है कि जो भी आवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो हम उनके घर तक पहुँचाएँगे। तो इंशाअल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है कि चारों सूबों में हक सच का नारा, बेच पगार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू होने वाले हैं। हमारी पाक फौजी है जो आज सरहदों के ऊपर ड्यूटियाँ दे रही है और हम आराम से सो रहे हैं। तो बहुत से लोग इनके खिलाफ़ जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको बोलता हूँ कि अपने किबले दुरुस्त कर लें, और हमारी फ़ौज के साथ ये पाकिस्तानी आवाम शाना बशाना हर टाइम खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये था नासिर पटनी का बयान, और इसी बात से इजाज़त चाहूँगा मैं नोमान मलिक, कौम की आवाज़ के साथ।